सबसे पहले आप डेस्कटॉप या जहाँ पे भी लोकेशन पे जाना चाहो वहाँ लोकेशन पे आप मूव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक फाइल बनानी है आपको, टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए हम लिखते हैं टच, TOUCH स्पेस जो भी फाइल है, जो भी फाइल नेम आप देना चाहो वो फाइल नेम दे सकते हो। word.txt ये फाइल नेम बन गई। ls कमांड चलाते हैं, ये दिखने लगी, ठीक है आपकी फाइल word.txt। अब इसको ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन करने के लिए आप लिखेंगे vim स्पेस। मेरी आवाज आ रही है खान सर? जी सर आ रही है, बताइए। word.txt और एंटर कर देंगे। इससे ये vim एडिटर ओपन हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने दो ही कमांड देखे हैं, एक टच स्पेस फाइल नेम, जो भी नया फाइल नेम दे दोगे वो फाइल बन जाएगी, और vim स्पेस फाइल नेम से हमारी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं जो वहाँ पे 4 मोड दिए हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहला है एडिट मोड, ठीक है। इसको इधर रखते हैं। ठीक है, तो एडिट मोड में आने के लिए आपको आई प्रेस करना हो, सॉरी इंसर्ट मोड में आने के लिए आपको आई प्रेस करना होगा। जब आप आई प्रेस कर देंगे कीबोर्ड पे तब यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और इंसर्ट मोड क्यों यूज होता है? जब आपको कुछ लिखना हो, मतलब राइट करना हो, तब इंसर्ट मोड यूज होगा। इस मोड से बाहर जाने के लिए हम ESC। सर किसी का वॉइस आ रहा है, संकट अपना माइक बंद कर लो। तो एडिट मोड से इंसर्ट मोड से बाहर जाने के लिए हम ESC प्रेस करेंगे। दूसरा मोड हम देख लेते हैं। इंसर्ट मोड में हम जो भी लिखना है, हमें जो राइटिंग करनी है वो देते हैं, ठीक है। इंसर्ट मोड से जब बाहर चले जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट कमांड मोड में आ जाता है, ठीक है। और विजुअल अगर V आपने प्रेस कर दिया तो यहाँ पे हम V अगर प्रेस कर देते हैं तो लेफ्ट राइट अपने कर्सर को ले जा सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट जहाँ पे भी ले जाना है, सेलेक्ट करना है, कुछ करना है, वो आप ले जा सकते हैं। अगर यही आप इंसर्ट मोड में हैं तब आप लेफ्ट राइट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप माउस के साथ सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्लिक दबाना पड़ता है और फिर अपने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट मोड में लिखा जाता है, विजुअल मोड में आप सेलेक्ट करेंगे, और बाय डिफॉल्ट अभी जिस जगह पे हैं ये है कमांड मोड। और यहाँ पे हम कमांड देंगे, जैसे फाइल को सेव करना है तो कमांड होता है :W। अभी एक एक करके मैं सारे कमांड्स लिखाऊंगा, ठीक है। :W। और जैसे अभी बाय डिफॉल्ट हम कमांड मोड में थे, जैसे ही शिफ्ट के साथ कोलन दबाएंगे आप कमांड एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएंगे। W का मतलब होता है सेव, Q का मतलब होता है एग्जिट। इंटर करेंगे और ये सेव हो गया। दोबारा से हम अगर vim word.txt ओपन करते हैं, ये नई फाइल हो गई, सॉरी, vim word.txt एंटर कर दिया। ये देखिए ये फाइल हमारी ओपन हो गई। तो आज हमको यही सीखना है कि कमांड के थ्रू हम नई फाइल कैसे क्रिएट करेंगे और vim एडिटर में हम फाइल्स को कैसे एडिट करते हैं, ओके। तो कोई है ऐसा जो अभी नोट्स बना रहा है तो बता दे, फिर मैं डिस्क्राइब करते ही चलूंगा इसको। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया है चैप्टर नंबर 4 टेक्स्ट एडिटर। कितने टेक्स्ट एडिटर होते हैं? ठीक है। इसके बाद हमको दो टेक्स्ट एडिटर होते हैं, gedit और vim, ठीक है। ये दो टेक्स्ट एडिटर हो गए और इसमें अलग अलग हम कमांड्स लिखेंगे। तो सबसे पहली कमांड जो हमने चलाई है, इसको लिखो टच स्पेस फाइल नेम टू क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। ये लिख लो, टच स्पेस फाइल नेम टू क्रिएट न्यू फाइल।
है। खान सर, हाँ हाँ जब बैच खत्म कीजिएगा तो 10 मिनट पहले आप मुझे बताइएगा। बताइए क्यों। सर वो उनमें से कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा टाइम को लेके मैसेज कर रहे थे मुझे कि थोड़ा सा टाइम ये वही पूछना था कि किन किन को टाइम का प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है। तो एक बार थोड़ा बच्चों से नहीं तो आप ही डिस्कस, थोड़ा सा टाइम वाइम का लेके कुछ बोल रहे थे। चलिए 10 मिनट पहले डिस्कस कर लेंगे, कोई नहीं। हाँ ठीक है, तो टच स्पेस फाइल नेम। ओके, तो ये नई फाइल क्रिएट करने के लिए है। और उसके बाद vim स्पेस फाइल नेम टू ओपन टेक्स्ट फाइल इन vim एडिटर। ये दो कमांड हमारे हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको ये 4 मोड लिखने हैं: इंसर्ट मोड, कमांड मोड, विजुअल मोड और एक्सटेंडेड कमांड मोड। ठीक है, इन तो लोग माइक अनम्यूट करके बता दिया करो कि लिख रहे हो नहीं। हेलो। सर लिख रहा हूँ सर। ठीक है, सो 4 मोड हम लिख रहे हैं यहाँ पे: एडिट मोड, कमांड मोड, विजुअल एडिट मोड और एक्सटेंडेड कमांड मोड। एडिट मोड के सामने आपको लिखना यूज आई बटन टू गेट इनटू एडिट मोड। ठीक है, और इट इज यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट इन ए फाइल। एडिट मोड के सामने लिखना है आई बटन के साथ, इसमें हम इंटर होते हैं और ये टेक्स्ट को एंटर करने के लिए किसी फाइल में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोड है हमारा कमांड मोड। कमांड मोड यूज होता है आपका एक्सटेंडेड कमांड मोड में जाने के लिए, और ये बाय डिफॉल्ट जब भी आप vim फाइल ओपन करोगे तो यही मोड ओपन होता है। जैसे vim फाइल ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका कमांड मोड ही ओपन होगा। ठीक है, और ये यूज होता है एक्सटेंडेड कमांड मोड में जाने के लिए। तीसरा है विजुअल एडिट मोड। विजुअल एडिट मोड, विजुअल एडिट मोड टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट के लिए यूज होता है। विजुअल एडिट मोड में जाने के लिए हम वी की का इस्तेमाल करते हैं, जो वी कैरेक्टर है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंडेड कमांड मोड, एक्सटेंडेड कमांड मोड हमारी डिफरेंट कमांड के लिए यूज होता है और इसके लिए हम कोलन की का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम सेव है, एग्जिट है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सर एक्सटेंडेड वाला एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है। सो एक्सटेंडेड कमांड मोड मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दे रहा हूँ, जिसको जिसमें लिखना हो लिख लेना। ठीक है, सो एक्सटेंडेड कमांड मोड इज यूज टू सेव or exit or quit the current file, and we can go into extended command mode by using colon, ओके। एंड जो हिंदी लिख रहा है वो लिख ले। एक्सटेंडेड कमांड मोड में जाने के लिए हम कोलन की का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम सेव, एग्जिट, क्विट ये सारे ऑपरेशन फाइल के ऊपर कर सकते हैं। सो अभी हमें सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, vim फाइल को ओपन करना है, इंसर्ट मोड में जाना है, कुछ टेक्स्ट को एंटर करना है। ये दिया हुआ है, इस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले vim फाइल को ओपन करना है, स्टेप 1 है। उसके बाद
इंसर्ट मोड में जाना है, कुछ टेक्स्ट को एंटर करना है, ESC प्रेस करेंगे, वापस से कमांड मोड में आ जाएंगे। अगर कुछ हमने एडिट में चेंज गलती से लिख दिया है तो U प्रेस करने से वो लाइन डिलीट हो जाएगी। जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अनडू ऑप्शन होता है, वैसे ही यहाँ पे यू प्रेस कर दोगे, वहाँ पे अनडू हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम यूज करेंगे। उसके बाद हम विजुअल मोड में जाएंगे, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगर X बटन दबा देते हैं तो वहाँ जितना सेलेक्टेड हमारा टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर डिलीट को हमें दोबारा से हमने मिस्टेकनली डिलीट कर दिया है, वापस से लाना है, तो अनडू ऑप्शन का यहाँ यूज करेंगे। ओके, सेव और एग्जिट के लिए तो देखिए कोलन दबाने से तो हम एक्सटेंडेड कमांड मोड में आ जाएंगे। अगर W प्रेस कर देते हैं तो W का मतलब यहाँ होता है सेव, Q का मतलब होता है क्विट। तो अगर सिर्फ W लिखेंगे तो सेव हो जाएगी, लेकिन VIM एडिटर बंद नहीं होगा। WQ दोनों लिखेंगे तो सेव हो जाएगा और VIM एडिटर बंद हो जाएगा। ओके, अच्छा, Q और आपका एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे तो क्विट हो जाएगा, लेकिन जो हमने रिसेंटली चेंजेस किए हैं फाइल में वो सेव नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारे करने हैं और वन बाय वन। अब आप जहाँ पे मैं आई के बारे में मैंने लिखा दिया है, एक्स क्यों यूज होता है वो आप लिखेंगे, यू क्यों यूज होता है वो सारी चीजें आप यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम VIM स्पेस वर्ड डॉट TXT एंटर कर देते हैं। अच्छा, डॉट हो गया। एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। Alt F2 प्रेस करेंगे, जीनोम डैश टर्मिनल लिखेंगे, हम टर्मिनल में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको जो भी नई फाइल क्रिएट करनी है तो अभी डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे VIM स्पेस। VIM से हमारी फाइल भी बन जाएगी और डायरेक्ट हम एडिटर में ओपन हो जाएंगे। और टच से सिर्फ फाइल बनेगी, कोई नया एडिटर हमारा ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडिटर .txt फाइल ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारी editor.txt फाइल होगी। बाय डिफॉल्ट अभी हम कमांड मोड में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर की पे कुछ दबाते हैं कीबोर्ड पे तो कुछ नहीं लिखेगा यहाँ पे, देखिए हमें यहाँ पे, अच्छा वो आई प्रेस हो गया था। अब जब आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट मोड आ जाएगा, ठीक है। ये हम लिखवा चुके हैं, आई से इंसर्ट मोड में आएंगे। अब यहाँ लिखना चालू करते हैं। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे कुछ डिलीट करना है तो देखिए हमने की तो बताई थी X, लेकिन अगर X यहाँ पे आप दबाते हो तो X यहाँ पे लिख देगा। तो इंसर्ट मोड में सिर्फ यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो हमें ESC प्रेस करना होगा, ठीक है। उसके बाद विजुअल मोड में जाएंगे V से और सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे X दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अभी हम किसी मोड में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आई प्रेस करते हैं, इंसर्ट मोड में आके अब यहाँ लिखना चालू कर दिया, एडिटर। दैट मीन जैसे एडिटर की स्पेलिंग हमारी गलत हो गई तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए हमें पहले ESC प्रेस करेंगे, इंसर्ट से वापस जाएंगे, V करेंगे, विजुअल मोड में आ जाएंगे, ओके। अब एरो की का इस्तेमाल करेंगे, मैं माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। माउस का ये देखिए यहाँ पे कर्सर है, ठीक है। तो एरो की प्रेस करके और ये इतना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद X जैसे प्रेस करेंगे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए X और सामने लिखिए यूज टू डिलीट वर्ड। X इज यूज टू डिलीट वर्ड। अब यहाँ पे हमसे गलती हो गई, हमें डिलीट नहीं करना था। तब यहाँ पे अगर आप U प्रेस करेंगे तो देखिए ये
वापस आ गया, एडिटर वापस आ गया, और यू के सामने लिखिए यूज टू अनडू चेंजेस, यूज टू अनडू चेंजेस। ठीक है, तो यूज टू अनडू चेंजेस। अब यहाँ पे ESC प्रेस करते हैं, ESC प्रेस कर दिया, नॉर्मल कमांड मोड में आ गए। अगर यहाँ पे कोलन प्रेस कर देंगे तो ये आ गए हम कमांड एग्जीक्यूशन मोड में। 2-3 हमने यहाँ पे अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया है, ठीक है। अगर सेव नहीं करना है, इसमें 3 ऑप्शन है, टू क्विट VIM बट डिस्कार्ड ऑल फाइल चेंजेस सिंस द लास्ट राइट, ठीक है। तो अभी तो हमने पहली बार ही लिखा है, तो लास्ट वाली फाइल में कुछ तो था नहीं, अगर दूसरी तीसरी बार लिखते तो कोई चेंजेस भी होता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोलन क्यू और एक्सक्लेमेटरी साइन कर देंगे तो कोई भी चीज़ यहाँ सेव नहीं होगी। क्यू और एक्सक्लेमेटरी साइन इंटर कर दिया और इसको ओपन करते हैं तो देखिए कोई भी यहाँ चीज़ सेव नहीं होती। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। अब इसके बाद फिर से आ जाते हैं कोलन दबा के कमांड एग्जीक्यूशन मोड में। यहाँ पे हमने कोलन क्यू और एक्सक्लेमेटरी का यूज देख लिया, सिर्फ कोलन W का यूज देखते हैं। अगर हम यहाँ पे कोलन W दबाएंगे तो सेव तो हो जाएगा, लेकिन अभी एग्जिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो एग्जिट करने के लिए आपको कोलन WQ दबाओगे तो सेव भी हो जाएगा और एग्जिट भी हो जाएगा, सेव और एग्जिट दोनों हो गया। अब इसको ओपन करते हैं तो देखिए जो आपने लिखा था वो सेव हो गया और फाइल एग्जिट भी हो गई थी। तो अब ये 3 कमांड और लिख लीजिए, कोलन W टू सेव फाइल, कोलन WQ टू सेव एंड क्विट फाइल, कोलन Q एक्सक्लेमेटरी टू क्विट फाइल विदाउट चेंजेस, ठीक है। ये 3 आपको और लिखने हैं। लिख लीजिएगा तो मुझे एक बार बता दीजिएगा। हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो लैपटॉप से ज्वाइन है आज? एनीवन? कोई लैपटॉप से आज ज्वाइन है? नो सर, नहीं है सर। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो इतना लिख लिया है, अब मैं 1 बाय 1 ये चीजें आप लोग से करवाने आ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तनवीर, राइट? तनवीर, मैंने कमांड्स तो बता दिए हैं, एक यस सर। चलो अभी सबसे पहले मुझे बताओ कि फाइल बनाने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं? सर एडिट करने के लिए। बनाने के लिए, अभी तो फाइल बनानी है। अच्छा, बनानी है, चलो तो बता रहा हूँ। आज ही बता देना, यस सर। आज ही बता देना। सर भूल गया, ध्यान से उतर गई। चलो तो इसका मतलब तुम नहीं पढ़ रहे। शंकर, फाइल बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं? शंकर अपना माइक अनम्यूट करो। राइट, सर अभी रास्ते में हूँ, साइकिल चला रहा हूँ। ठीक है, ठीक। जी। नेक्स्ट वन है भानु सी, फाइल बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं?
सर नहीं सर पता। MKDIR। सर टच स्पेस फाइल नेम। टच ठीक है, अपने माइक सब म्यूट कर लो। टच स्पेस फाइल नेम। ओके, तो चलो तन्वी तुम्हारे नाम की फाइल बना लेते हैं। तो एंटर। ओके, सो अब फाइल हमें ओपन करनी है VIM एडिटर में। तो नेक्स्ट वन इज अंशुल। अंशुल, ये फाइल हमारी बन गई। यस सर। अब इसको VIM एडिटर में ओपन करना है, तो क्या कमांड यूज करेंगे? सर VIM स्पेस फाइल नेम। VIM स्पेस फाइल नेम, और इतना लिखने के बाद अगर टैब दबा देते हैं तो ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, इंटर कर दिया। चलो, ये हमारा VIM एडिटर ओपन हो गया। अभी हम ये किसी भी मोड में नहीं है। ठीक है, अभी हम किसी भी मोड में नहीं है। यहाँ पे इस जगह पे अगर ESC प्रेस कर देंगे या I प्रेस करेंगे तब किसी मोड में जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम किसी मोड में नहीं है। तो हमें सबसे पहले किस मोड में जाना है, कोई कौन बताएगा? इंसर्ट मोड में यहाँ पे जाना है कि कमांड एग्जीक्यूशन मोड में, किस में जाएंगे? कुछ लिखना है हमको, लिखने के लिए इंसर्ट सर। इंसर्ट के लिए यहाँ क्या प्रेस करेंगे? आई। आई प्रेस करेंगे। नीचे देखो चेंजेस हो गया, इंसर्ट लिख के आ गया। ठीक है, अब यहाँ जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहो, ठीक है, वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। सो अगर हमारा यहाँ पे ये ऑनलाइन की स्पेलिंग गलत हो गई या हमको इसको डिलीट करना है, ठीक है, तो उस केस में हमें किस मोड में जाना होगा? विजुअल मोड में। विजुअल मोड के लिए अगर, हाँ, विजुअल मोड के लिए अगर यहाँ पे आप V प्रेस करेंगे, तो विजुअल मोड में जाने के लिए तो हमें V प्रेस करना होता है, लेकिन V प्रेस करेंगे तो लिख देगा। तो इसके लिए पहले आप ESC प्रेस करें, इंसर्ट मोड से, ESC। उसके बाद V प्रेस करें और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करें। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि, सोच रहे होंगे यार ये लास्ट कैरेक्टर ही हम क्यों सेलेक्ट कर पा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, आप ESC प्रेस कर लें और पहले जिधर भी मूव करना है मूव कर जाएं और उसके बाद V प्रेस करें, तो वो कैरेक्टर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए IS मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिलीट की प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, आप फिर इधर उधर जहां भी मूव करना हो मूव कर जाओ। नीचे से विजुअल मोड एग्जिट हो गया है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मुझे लगा कि नहीं, IS जो है मैंने गलती से डिलीट कर दिया, देन उस केस में क्या यूज करोगे? कौन सा बटन यूज करोगे? यू प्रेस करोगे, वो वापिस आ गया। ठीक है, अब जो जिधर भी आपको जाना है उधर चले गए। अब ऑनलाइन मैंने गलत लिखा था एग्जैक्टली में, तो फिर से V प्रेस कर देंगे, विजुअल मोड में आ गए, इसको सेलेक्ट कर लिया और डिलीट की प्रेस कर दी। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब अगर यहाँ पे लिखना है तो किस मोड में जाएंगे वापसी से? इंसर्ट। अब यहाँ पे I प्रेस करेंगे। ओके, स्पेस दिया, अब यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन और डॉट, हो गया। ठीक है, अब इसको सेव करना है तो 3 तरीके हैं। डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, सेव के साथ क्विट कर सकते हैं। अच्छा, कोलन क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क हम अभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसका फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो अभी हम यहाँ पे ESC प्रेस करते हैं और कोलन दबाते हैं। ठीक है, नीचे कोलन लिख के आ गया। अगर सिर्फ हम W प्रेस करेंगे तो ये फाइल सिर्फ सेव हो जाएगी, एग्जिट नहीं होगा। एंटर कर दिया तो ये सेव हो गया, और हमें यहाँ पे क्या करना है, सेव के साथ एग्जिट भी करना है। तो W और Q और यहाँ पे एंटर कर देंगे तो सेव के साथ एग्जिट भी हो गई। ये बेसिक आपका था, कैसे आप इस पे वर्क करोगे। ठीक है, अभी तक इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। किसी को? एनीवन? नहीं है तो फिर नेक्स्ट आगे थोड़ा सा एडवांस बढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब Y कहीं पे लिख लो, Y जो बटन है वो कॉपी के लिए यूज होता है, P बटन पेस्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, कॉपी और पेस्ट करना है हमको। और देखें नेक्स्ट कुछ है नहीं, चलो तो अभी कॉपी पेस्ट भी देख लेते हैं। तो उसी फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, vim। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ चीज सेलेक्ट करनी है, तो उधर मूव कर जाते हैं। इंस्टॉलेशन को हमें कॉपी करना है, तो अब यहाँ पे V प्रेस कर देते हैं, विजुअल मोड में आ गए और इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पूरा सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे कॉपी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई बताएगा? अभी मैंने वाई तो Y से ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब एकदम लास्ट में चले जाते हैं, किससे पेस्ट करते हैं? पी से P प्रेस कर दिया, पेस्ट हो गया। तो कॉपी और पेस्ट आपने देख लिया। ठीक है, यस सर। कट के लिए भी मैंने शायद एक की बताई थी, कोई बताएगा? कट के लिए मैंने कोई की बताई है, शायद X है मेरे, नहीं एक्स ही है सर। नहीं, एक से सर, X डिलीट कर देते हैं, सॉरी X डिलीट करने सर के वो लिए। डिलीट करने के लिए है। एक्स डिलीट कर कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे आएगा, मुझे भी याद नहीं है, अभी मैं बता दूंगा। वो कहाँ गया सोनू? ठीक है, तो इतना ही था आपका कट, कॉपी, पेस्ट और सेव करना और फाइल को लिखना। ठीक है, और आपको कोई फंक्शन याद हो जो मैंने ना बताया हो तो आप बता दो। ठीक है, किसी को याद है कोई और फंक्शन? जो आप वर्ड फाइल में करते हो, MS ऑफिस में करते हो। बाकी देखो, ग्राफिकल वाला बताने की जरूरत नहीं है, जी एडिट है, आप में ग्राफिकल आप करते ही हो, MS ऑफिस, MS वर्ड आपने यूज किया है, तो ग्राफिकल में सेम वही कंटेंट है। सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम एग्जिट कर देते हैं। तो फिलहाल ऐसे VIM में हम वर्क करते हैं, आप वर्क करके देखना, अगर कोई भी एरर आती है तो फिर हम इसको एक और सेशन कर लेंगे। ठीक है, अभी ये मीटिंग एंड होने जा रही है। मैं दोबारा से मीटिंग ID भेजता हूँ, हम उसमें कनेक्ट होते हैं।